गुड इवनिंग दोस्तों। हमारी यूट्यूब चैनल मिशन सरकारी जॉब में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2026। जो मैथ का पेपर है उससे रिलेटेड आपको मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताता हूँ, एक बार ज़रूर देख कर जाओ। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ इन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। और आपका जो 8 मई 9 मई में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए देखना एक भी जितना मैंने पहले आपको 2-3 क्लास लिए आप एग्ज़ाम में देख रहे होंगे, एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन दिया है कि एक बस 48 किलोमीटर पर घंटा की चाल से यात्रा करते हुए 9 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। उसी दूरी को 12 घंटे में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ से क्या है, दूरी निकल आएगी, कितनी निकलेगी, 48 गुणा 9, ये दूरी निकल आई। अब उसी दूरी को, ये जो दूरी आई है इसी को 12 घंटे में तय करना है, तो स्पीड निकल आएगी 12 चौक 48 और 9 चौक 36, यानी कि जो स्पीड आएगी आपकी वो आ जाएगी 36 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है अगर पहली संख्या का 20% मैंने मान लिया वो पहली संख्या ए है, तो ए का 20% मतलब 1/5। दूसरी संख्या बी के ये कह रहा है, देखिए 4/5 के बराबर है। 5 से ये 5 कट गया, ए अपॉन बी, बी इधर आएगा तो एक जो है वो 4 के नीचे चला जाएगा। अब कह रहा है ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, तो देखिए 4:1, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और कह रहा है कि 9 पुरुष एक काम को 9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 6 महिलाएं इसे 6 दिनों में कर सकती हैं। 2 महिलाएं और 3 पुरुष इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए, ये कह रहा है 9 पुरुष, यानी कि 9 पुरुष एक काम को, 9 पुरुष नहीं है 6 पुरुष हैं, ठीक है। तो देखिए 6 पुरुष एक काम को 9 दिनों में कर सकते हैं और उसी काम को 6 महिलाएं 6 दिनों में कर सकती हैं। 6 से ये 6 कट गया, ये 3 से 3 बार, ये 3 से 2 बार, यानी कि 3 पुरुष बराबर आ गया 2 महिलाएं। तो इनका रेशियो अगर मैं निकालूं तो पुरुष अपॉन महिला 2/3, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे हम अपना टोटल वर्क, हम अपना यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, वो आएगा 6 गुणा 2 गुणा 9, ये टोटल काम है। अब ये हमें किससे करवाना है, ये करवाना है 2 महिला, 2 महिला मतलब 6 तो आ गए, 6 एफिशिएंसी होगी महिला की, और 3 पुरुष, और 6 ही एफिशिएंसी होगी पुरुष की, और इन दोनों से ही करवाना है। तो 6 दूनी 12, 6 से ये 2 बार, 2 से 2 कट गया, यानी कि आंसर आ गया आपका 9, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए इसके नीचे ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको ऑप्शन ना होना तो अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ। एक दुकानदार एक पंखे की कीमत उसके क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा अंकित करता है। सवाल को एस सी पी, एस पी और एम पी, ये कह रहा है एक दुकानदार एक पंखे की कीमत उसके क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा, 25%, 25% बराबर कितना होता है, 25% बराबर होता है कितना, 1/4। तो सी पी अगर 4 है तो एम पी 5 है। और फिर कह रहा है कि उसकी अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। 16% बराबर होता है 4/25, यानी कि 25 है और 4 की छूट देगा तो 21 में बेचेगा, ठीक है ना, 21 में बेचेगा। अब देखिए ये एम पी 5 है, ये 25 है, 5 का गुणा कर लो, इसे बराबर कर लो, 5 का गुणा इधर भी होगा फिर। तो देखिए 5 चौक 20, ये आ गया 21 और ये आ गया 25। अब कह रहा है यदि वह 140 का लाभ कमाता है, लाभ 20 में खरीदी 21 में बेची तो लाभ 1 का हुआ, लेकिन नहीं, 1 की वैल्यू बराबर 140 है। तो कह रहा है पंखे का अंकित मूल्य बताइए, तो मतलब कह रहा है 25 की वैल्यू बताइए। तो 25 गुणा 140 बराबर 0, 25 चौका 100,
हासिल 1, 25 से कम 0, 25 चौका 100, हासिल 10, अब 25 से कम 25 और 10 35, आंसर आएगा 3500। ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रिया, दीपक और सिमरन एक व्यवसाय शुरू करने के लिए क्रमशः कौन कौन, प्रिया, फिर यहाँ पर आया दीपक और यह आया सिमरन, ये कितने कितने 1370, 1500 और 1230, जीरो से सबकी जीरो कटेंगे। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना होता है 1010 रुपये, तो इनको जोड़ लो तीनों को। तो देखो कैसे जोड़ेंगे, हम इनको जोड़ लेंगे, यहां पर मैं आपको जोड़ के बता दे रहा हूं। 123, इसको जोड़ोगे 10 का 0, हासिल 1, 4 और 5 9 और 2 11 का हासिल 1 और 3 और 1 4, कितना आया, ये टोटल आया 410। लेकिन इन तीनों का जो योग आया, इन तीनों का जो योग आया वो कितना आ रहा है, 410 आ रहा है। लेकिन 410 नहीं, ये है 1010, जीरो से जीरो कट गया और एक की वैल्यू आ गई हमारी 101/41। ठीक है, 101/41, और वैल्यू किसकी निकालनी है, देखो कह रहा है कि सिमरन का हिस्सा, सिमरन का हिस्सा कितना है 123 गुणा 123, 41 से ये 3 बार और 3 का गुणा 101 में करोगे तो 303 आ जाएगा, ये इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 6 और 264 है, यदि उनमें से एक संख्या 66 है तो दूसरी संख्या बताइए। मैंने आपको बताया था एक बार कि फॉर्मूला होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर पहला नंबर इनटू सेकंड नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर। तो देखिए एचसीएफ कितना है, एलसीएम कितना है 264, कितना है 264 गुणा एचसीएफ कितना है 6 बराबर एक संख्या 66 है और दूसरी संख्या पूछी है। ठीक है ना, 6 से काटा 11 बार, 11 से इसको काटूंगा 11 दूनी 22 और 11 चौक 44, यानी कि दूसरी संख्या जो आएगी वो आएगी 24। ठीक है ना, ये मेरा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 है। व्यास अगर, डायमीटर अगर 14 है तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या आधी होती है उसकी 7 होगी, और पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है यानी कि पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 4 गुणा पाई गुणा सत्तू सत्तू 49, अब आप 49 का गुणा इस 4 में कर दीजिए 196 पाई, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु पर 18,000 रुपये अंकित हैं, एक दुकानदार 10% और 5% की दो क्रमिक छूट देता है, इसका विक्रय मूल्य बताइए। 18,000 रुपये कीमत है, 10% का रेशियो कितना होता है 1/10, और 10 पे 1 की छूट देगा तो 9/10, 5% का रेशियो कितना होता है 1/20, 1 की छूट देगा 20 पे तो 19/20, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई और इससे 180 कट गया 90 बार। अब 90 गुणा 19 निम्मा 171, ठीक है ना, 19 निम्मा 171। अब देखिए जी, 9 एकम 9, 9 7 63 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15 और ये जीरो ऐसे ही आ जाएगी, 15,390 इज द राइट आंसर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन है आपका कि √16, √256 मतलब कितना आया 16 आया। ठीक है, अब इसको प्लस करूंगा तो ये आएगा कितना, ये आएगा 0.16। ठीक है, और माइनस कितना करना है 0.16 और माइनस करना है 2.1, इसका मतलब कितना आया 16.16 और माइनस करना है 2.1, 6 ऐसे ही आ जाएगा और ये एक में से एक गया 0 और 16 में से 2 गया तो 14, आंसर आ जाएगा आपका, आंसर आपके सामने है, आपका आंसर है 14.06। ठीक है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, जो भी आपका 8 मई को है 9 मई को है। आप एक बार, मेरी 2-3 क्लास हैं, इनका रिवीजन कर लो, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो। थैंक यू सो मच।